ये वाला वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी भी एंगल ग्राइंडर यूज़ नहीं किया है, या फिर जिन्होंने परचेज़ किया है और उनको आइडिया नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। और जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो उस टाइम मेरे घर पे कुछ काम चल रहा था, तो वो बेस्ट टाइम था उसको वीडियो बनाने का। तो मैंने उसका एक वीडियो बनाया है जिससे कि आप देख सकते हैं कि हम जो ब्लेड्स हैं उनको कैसे चेंज करते हैं, और जो सीमेंट है वो कितना स्मूथली करता है, या फिर जो पॉलिशिंग है वो कितना पॉलिश होता है। तो ये मल्टीपर्पज़ और बहुत ही पावरफुल टूल है, और ये फिर भी बहुत ही कम वॉटेज का है, 670 वॉट का है। आपको 2200 वॉट तक का ग्राइंडर मिल जाएगा, बट आई थिंक स्टार्टिंग के लिए ये वाला कम वॉटेज का है। आई थिंक ये वाला सफिशिएंट है। और मैंने इसको परचेज़ किया था वुड पॉलिश करने के लिए। मेरे पास कुछ वुड के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगा एक सैंडर मशीन ले लेता हूँ और एक ये वाला ले लेता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। और ब्लेड से बचने के लिए आई थिंक और सेफ्टी के लिए एक कवर दिया हुआ है हमारे पास, और वॉशर भी हमारे पास है जिसपे कि आप ब्लेड को फिक्स करोगे, ठीक है। एंड हमारे पास हैंडल है जो दोनों साइड से माउंट होता है। मेरे पास पहले से कुछ पुराने ब्लेड्स रखे हुए थे, तो मैंने कुछ नया ब्लेड परचेज नहीं किया है, मैं उसी ब्लेड्स को यूज़ कर रहा हूँ, और इन्हीं ब्लेड से मैं सीमेंट को काटूंगा, मतलब मैं नहीं काटूंगा। तो जितने भी ब्लेड्स होते हैं राइट, तो उनके अंदर जो स्मॉल होल होता है उसका जो साइज होता है उस पर डिपेंड करता है कि आप जो वॉशर है उसको कैसे रखोगे, उल्टा या सीधा रखोगे। अगर छोटा है तो आप फ्लिप करके देख लो उसको और वो फिट हो जाएगा। अगर वो फिट नहीं होता है तो उसको आप रिवर्स करके दोबारा से ब्लेड रखने को ट्राई करो तो वो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप ब्लेड को रख दोगे वॉशर पे, एंड जब उसको आप लॉक करोगे तो आपको पीछे का ये जो बटन है उसको अच्छे से प्रेस करने के बाद जो लॉक करने के पिन फेस रेंच दिया हुआ है उससे आपको ज़ोर से उसको टाइट करना होगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही न्यू मशीन है, मेरे लिए बहुत न्यू टूल है, तो मैं थोड़ा ध्यान से यूज़ करता हूँ ताकि ये निकल ना जाए। आई एम वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ इट, तो थोड़ा ध्यान से आप इसको यूज़ कीजिए बिकॉज पावर टूल्स आर वेरी डेंजरस। और मैं डेफिनेटली हैंडल रिकमेंड करूँगा नए यूज़र्स को, ताकि एक सपोर्ट रहे, क्योंकि अगर आप दीवार काट रहे हो तो वापस से जो एक किकबैक आता है, अगर आप सिंगल हैंडेडली यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा रिस्की है। अगर आप दोनों हाथ से यूज़ कर रहे हो, हैंडल यूज़ कर रहे हो साथ में, तो थोड़ा कंट्रोल करने के चांसेस ज़्यादा है मशीन को, सो हाईली रिकमेंडेड। और खोलने के वक्त भी आप पीछे वाला जो बटन दिया हुआ है उसको प्रेस करने के बाद आप दोबारा से जो पिन फेस रेंच है उसको यूज़ करो एंड वो ओपन हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। और अभी मैंने बस ब्लेड्स को चेंज किया है राइट, तो जो ब्लेड के जो सेंटर में जो डायमीटर है वो कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप जो वॉशर है उसको आप फ्लिप करके देखोगे तो वो अपने आप फिट हो जाएगा वो। बट ये जो एंगल ग्राइंडर मशीन है राइट, ये बहुत ही पावरफुल टूल है, और इसका जो किकबैक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और क्योंकि इसको आप चेस्ट हाइट पर यूज़ करते हो जनरली, अगर आप वॉल कटिंग कर रहे हो, तो जो इसका किकबैक आता है वो बहुत ही पावरफुल आता है। और मुझे लोगों ने बोला है कि अगर इसका आप ध्यान से यूज़ नहीं करोगे तो आपका फेस जो फेशियल एरिया है वो भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल टूल है, और जो ब्लेड इसका है वो कुछ टाइम तक रनिंग हो रहा होता है राइट, इमीडिएटली बंद नहीं होता ये, तो ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। ये मैंने ऐसे ही एग्जांपल में आपको समझाने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया था कि जब आप सिंगल हैंडली यूज़ कर रहे हो तो ये आपका एट द मोमेंट चेस्ट की हाइट पर है, जो मेरा राइट हैंड है वो चेस्ट की हाइट पर है। तो अगर आपने फर्मली होल्ड नहीं किया है मशीन को राइट, तो जो वापस किकबैक आएगा वो आपके फेस के आसपास आएगा, तो थोड़ा डेंजरस है ये मशीन, है ना। एक्शन में देख के मज़ा आ गया मुझे, है ना। मतलब ब्लेड्स क्योंकि बहुत पुराने हैं बट फिर भी अच्छे से काम कर रहा है, और क्योंकि ये 670 वॉट का मशीन है तो आई एम थिंकिंग जो 800 वॉट का होगा और जो 2200 वॉट का होगा और भी स्मूथली काम करेगा राइट। और मे बी जो यूज़ कर रहा है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो इन एनी केस ये वाला मशीन जो है बहुत स्मूथली काम कर रहा है, आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डस्टिंग होती है तो फुल फेस मास्क इज़ रिकमेंडेड। तो अभी देखा आपने कि हमने पहले सीमेंट वॉल को पहले ट्राई किया काटने का, बहुत ही ईजिली कट गया, और उसके बाद अभी जब पॉलिश करना है तो हम पॉलिश भी कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला
कि बहुत ही वर्सेटाइल मशीन है और नॉट वेरी एक्सपेंसिव, राइट। ये मैंने आई थिंक 2100-2200 का लिया, मुझे याद नहीं है, और कोई ब्लेड नहीं था साथ में इसके, तो और ये वुड वर्किंग में भी काम कर सकते हो इसको आप पॉलिश के लिए। तो बहुत सारे फायदे हैं, और अगर आप मुझसे पूछोगे तो कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छा है या बहुत अच्छा है तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन रूल है, राइट, कि क्या मैं उसको दोबारा परचेज करूंगा, राइट। अगर उसका आंसर येस है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, राइट। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं इसको दोबारा परचेज करूंगा, तो डेफिनेटली आई विल परचेज दिस, दैट्स इट।